पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फौजी ताउन और तिजारत के माहिदे। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई शोबों में माहिदे और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीब में शरीक हुए। बेलारूसी ऐवान सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहिदा। फौजी ताउन 2025 से 2027 का रोड मैप भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के माबैन ज़री मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुश्तरका तैयारी पर भी इत्तेफाक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों बसेस की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के माबैन भी ताउन का मुआहिदा तय पाया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेलारूसी सदर के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूसी कंपनीज़ को सरमायाकारी के साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाक़िर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाक़िर नजफी की तैनाती की मंजूरी 9-4 की अक्सरियत से दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी अक्सरियती राय से इख्तिलाफ किया। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस अली बाक़िर नजफी की तकर्री की हिमायत में वोट दिया। क़ायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान की तकर्रुर का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात होंगे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात होंगे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक रिमार्क्स हज़फ करने की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। जुलाई से पहले बिजली मज़ीद सस्ती करने पर काम जारी है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तफसीलात IMF को बताई जाएंगी। बजट साजी के लिए 98% तजावीज़ मौसूल हुई हैं। सरकारी और निजी शोबे मिलकर काम कर रहे हैं। 1 जुलाई को हतमी बजट नाफिज होगा। बाद में कोई तब्दीली नहीं होगी। IMF की जानिब से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी की उम्मीद है। पाकिस्तान का ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड्स फाइनेंसिंग को क्लाइमेट चेंज के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF की मुशावरत से स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया गया। IMF लोकल फंड रेजिंग और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी करेगा। लोकल फंड रेजिंग और पांडा बॉन्ड्स इजरा पर RSF की किस्त मिल सकेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा रवामा मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसलों में AI के इस्तेमाल का फैसला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीरी फैसले में लिखा कि AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुआविन टूल है। AI एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं हो सकता। ChatGPT और DeepSeek अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस पर तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। इसराइल के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के गिर्द घेरा तंग। अमरीकी हुकूमत का इसराइल मुखालिफ पोस्ट करने वाले फर्द को वीज़ा न देने का फैसला। इसराइल के खिलाफ शेयर किया गया मवाद इमिग्रेशन फैसलों पर असरअंदाज होगा। महकमा अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज का कहना है कि वो गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का तफसीली जायजा लेगी। अगर किसी ने नफरत अंगेज मवाद फैलाया तो उसकी इमिग्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है।
इसराइल गजा में खून बहाने से बाज न आया। सिहोनी फौज की बमबारी से 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा के मुख्तलिफ अस्पतालों में 106 जख्मी लाए गए। शोहदा और जख्मियों तक एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें ताहाल पहुंचने से कासर हैं। 18 मार्च 2025 से अब तक 1542 अफराद शहीद हुए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 50,912 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी जारियत पर दुनिया की खामोशी बड़ा सवालिया निशान है। उधर इमदाद की तरसील रोके जाने पर गजा के अस्पतालों में अद्वियात और तिब्बी सामान खत्म हो गया। जौहरी तनाज़े पर अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात का आज से आगाज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और एक सीनियर ईरानी रहनुमा के दरमियान बातचीत ओमान में होगी। ईरान पर वाज़े किया जाएगा उसे जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात में समझौता करने के लिए तैयार है। अमरीका की इब्तदाई पोजीशन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर जोर देगी, लेकिन समझौता करने के लिए कोई और रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम का कहना है अमरीका के साथ बिलवास्ता बातचीत ओमानी सालसों के जरिए होगी। अमरीकी धमकियां जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे से ताउन खत्म कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयनाकारों को मुल्क से भी निकाल देंगे। अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें या फिर अमरीकी हमले के लिए तैयार रहें। ईरानी हुकाम का सुप्रीम लीडर को वाज़ेह पैगाम। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने एक आला सतह के इजलास में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei को बताया। ये इजलास गुज़िश्ता माह हुआ जिसमें अदलिया और पार्लियामेंट के सरबराहान ने शिरकत की। 2 सीनियर ईरानी हुकाम ने ख़amenei पर दबाव डाला कि वो वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करें। उन्होंने बताया कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से इसके जौहरी तक़सीबात के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का ख़तरा संगीन है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार किया या फिर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो ईरान के 2 अहम जौहरी मकामात नंतर और फ़र्द पर फ़ौजी हमले हो सकते हैं। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के तिजारती जंग में एक दूसरे पर टैरिफ हमले। ट्रंप टैरिफ 145% आयद होने पर चीन का भी तगड़ा जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ कल से आयद होगा। चीनी वजारत खजाना का कहना है कि अमरीकी टैरिफ नंबर गेम है और ये मजाक बन जाएगा। अमरीकी टैरिफ बुनियादी मुआशी उसूलों के खिलाफ है। चीनी अशिया पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 145% पर बरकरार रहेगा। अमरीका को मजबूत मंद बनाने के लिए चीन जैसे ममालिक पर इन्हिसार नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट की मीडिया से ब्रीफिंग कहा कि ट्रंप चीन के साथ ऐसा मुआहदा करने की उम्मीद रखते हैं जिससे अमरीका को फ़ायदा हो। टैरिफ के एजेंडे का मकसद अमरीकी सनतों को तक़वियत देना है। दूसरे ममालिक को अमरीका और उसकी मंडियों की ज़रूरत है जो मुआहदे के लिए राब्ते कर रहे हैं। ट्रंप से टैरिफ मुज़ाकरात में नाकामी पर यूरोप जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। यूरोपीय कमीशन की सदर का कहना है बातचीत नाकाम रही तो यूरोपीय यूनियन अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर टैक्स आयद करने के लिए तैयार है। यूरोप के पास जवाबी इक़दाम के वसी ऑप्शन मौजूद हैं। हम अमरीकी इक़दाम का जवाब देंगे। मुमकिन तौर पर मेटा, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की डिजिटल इश्तिहारात की आमदनी पर टैक्स लगाया जा सकता है। अमरीका ने 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन पर 25% टैरिफ लगाया है। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी चेयरमैन की इजाज़त से मशरूत। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़ेर बहस माइंस एंड मिनरल्स बिल पर PTI की सियासी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ। एलामिया में कहा गया कि बिल पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहस जारी है। बिल बानी PTI के एजेंडे और मंशूर के ऐन मुताबिक होगा। बानी चेयरमैन की इजाज़त के बाद ही बिल असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बानी PTI की हिदायत को मीडिया पर बताने से सख्ती से मना कर दिया गया। पार्टी अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से भी गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी होगा। ऐसे अफराद से पार्टी जिम्मेदारियां भी वापस ले ली जाएंगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। सिहोनी फोर्सेस के वहशियाना हमलों में 17 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए।
7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 51,000 के करीब पहुँच गई। 1,15,981 जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ गजा जंग से तंग आए सैकड़ों इसराइली फौजियों ने अपनी हुकूमत को खुला खत लिख दिया। 1,000 से ज़ायद फौजियों का नेतन्याहू से गजा जंग खत्म करने का मुतालबा। खत में लिखा, नेतन्याहू की हुकूमत ने इसराइली साख को दुनिया भर में बर्बाद करके रख दिया। गजा जंग मुल्क की सलामती के बजाय सियासी और ज़ाती मफादात के लिए लड़ी जा रही है। इसराइली बहरिया के 150 से ज़ायद साबिक़ एहलकारों ने भी गजा जंग को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने ख़त लिखने वाले फ़ौजियों को शिद्दत पसंद ग्रुप करार देकर मुलाज़मत से निकालने की धमकी दे दी। अमेरिका में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरे में शिरकत जुर्म बन गई। रियासत लुजियाना के जज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को मुल्क बदर करने का फैसला दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया था कि महमूद खलील कौमी सलामती के लिए खतरा है, जिस पर इमिग्रेशन जज जेमी ई कॉमन्स ने उसकी मुल्क बदरी का फैसला दिया। इससे कबल न्यू जर्सी में विफाकी जज ने उसकी मुल्क बदरी आर्जी तौर पर रोक दी थी। महमूद खलील ग्रीन कार्ड का हामिल है, जिसको 8 मार्च को हिरासत में लिया गया था। सऊदी अरब का गजा में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने तुर्किया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की कोई भी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गजा पट्टी में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी होने ज़रूरी है। गजा के मुसलमानों को इमदाद से महरूम करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। आलमी बिरादरी से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं गजा में इमदाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। पीपल्स पार्टी ने जलालपुर और थल कैनाल्स की मुखालफत की थी। इरफान सिद्दीकी को हमारी बातों पर एतमाद नहीं तो हमें खतों उनको भेज देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इरफान सिद्दीकी सेनेट में बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि सदर को मंजूरी देने का इख्तियार है भी या नहीं। जिनको कुछ नहीं पता वो बोंगियां मारते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने जॉइंट सेशन में भी कैनाल्स की मुखालफत की थी। उधर दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ एहतजाज जारी। सिंध बार कौंसिल का आज सूबा भर की अदालतों के बायकॉट का ऐलान। सिंध बार कौंसिल का कहना है विफाकी हुकूमत दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनाने का मंसूबा फौरी वापस ले। चौदह अप्रैल से मुल्क भर में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क भर में पारा मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। 13 अप्रैल से हवा का ज़्यादा दबाव पाकिस्तानी इलाकों पर असरअंदाज होगा। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। गर्मी की लहर के दौरान रातें भी गर्म होंगी। महकमा मौसमियात का लोगों को धूप में घरों से ना निकलने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। DGPDMA का कहना है पाकिस्तान मौसमी असरात से मुतासिर होने वाला 7वां मुल्क बन चुका है। बरतानिया में गुज़िश्ता बरस गर्मी से 1311 अफराद हलाक हुए थे। शिमाली चीन में तूफ़ानी हवाओं ने खतरे की घंटी बजा दी। क्लासेस, आउटडोर तकरीबात मनसूख, पार्क्स और सियासी मकामात बंद। तामीराती काम और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। लाखों शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार तक बीजिंग, तियानजिन और हेबी के इलाकों में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रवायन चलने का इम्कान है। सैकड़ों दरख्तों के गिरने के खदशे से कटाई कर दी गई है। कनाडा ने 13 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा की शर्त खत्म कर दी। 13 नए ममालिक के शहरियों को बगैर वीज़ा कनाडा में दाखिले की इजाज़त मिल गई। इन ममालिक में एंटीगुआ, अर्जेंटीना, कोस्टारिका, मराकश, पनामा शामिल। फिलिपाइंस, सेंट लूसिया, थाईलैंड, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो और यूराग्वे शामिल हैं। इन ममालिक के मुसाफिरों को कनाडा जाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की ज़रूरत होगी।